झारखंड भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने राज्यसभा के शून्यकाल में झारखंड से हो रहे पलायन के मामले को उठाया। दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड राज्य लोहा, तांबा, सोना, अब्रक, बॉक्साइट, यूरेनियम सहित कई अन्य खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है। खनिज संपदा से परिपूर्ण होने के कारण कई उद्योग वहां लग सकता है, लेकिन राज्य सरकार की नीति के कारण इसमें बाधाएं हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सभी अहर्ता को पूरा करने के बावजूद भी राज्य सरकार की गलत नीति के कारण झारखंड के माइंस आज बंद है। केंद्र सरकार के द्वारा खदानों का लीज में आवंटन किया जा रहा, परंतु राज्य सरकार की गलत नीति और नियति के कारण उद्योगपतियों के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं हो पा रहा है। उद्योग लगने से रोजगार सृजित होती है, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार की नीति और नियत में खोट के कारण आज वहां से उद्योग और उद्योगपति पलायन कर रहे हैं। उद्योग नहीं लग पाने के कारण झारखंड के युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, साथ ही आपराधिक संगठनों में शामिल हो रहे हैं। माननीय श्री दीपक प्रकाश जी, इशू ऑफ ब्रेन ड्रेन और कोयला, तांबा, सोना, ग्रेनाइट, यूरेनियम, लिथियम, बॉक्साइट ऐसे अनेक खनिज संपदा से परिपूर्ण प्रदेश है सर। लेकिन मैं आज इस विषय को आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि वहां पर जिस प्रकार से खनिज संपदा से परिपूर्ण वो प्रदेश है, लेकिन वहां की राज्य सरकार की नीति और नियत में खोट है सर। केंद्र सरकार के लगातार सारे फॉर्मेलिटी पूरा करने के बावजूद वहां की राज्य की सरकार आयरन और एक भी वहां पर खोलने के लिए वो एक तरह से बंद करने के लिए विवश कर रही है सर। वहां एक भी आयरन और खुला हुआ नहीं है सर। साथ ही साथ हम सब कोई जानते हैं कि कोयले की यहाँ पर ऑक्शन होने के बाद लोगों को लीज मिल रहा है, लेकिन जमीन का अधिग्रहण उस राज्य की सरकार के नियत में खोट होने के कारण नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उद्योग और उद्योग के माध्यम से रोजगार का जो सृजन होता है उसमें कुल मिलाकर के बाधा पड़ी हुई है। और वहां से उद्योग और उद्योगपति लगातार पलायन कर रहे हैं दूसरे प्रदेश में, और रोजगार के अवसर में जो लोग बेरोजगारी को तो झेल ही रहे हैं, साथ ही साथ ऐसे कई अपराधी, संगठित अपराधी गिरोह में अपने आप को शामिल कर रहे हैं सर। चाईबासा उसका उदाहरण है सर। इसलिए मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं सर। और मूल कारण क्या है महोदय कि वो माइनिंग लीज होने के बाद भी और आयरन और का जो माइंस नहीं खुलता है, उसके पीछे संगठित अपराधियों का एक गिरोह है जो इलीगल माइनिंग करते हैं, जिसका सीधा संबंध और संरक्षण वहां की राज्य की सरकार से सबसे दुखद बात है सर। दीपक जी ध्यान रखें, जो आप कमेंट कर सकते हैं हम इसी विषय सर। अब पलायन, वहां के लोग पलायन कर रहे हैं सर। उसके पलायन के मूल कारणों को तो हम लोगों को समझना पड़ेगा। हम केरल की बात नहीं कर रहे हैं, हम केरल की बात नहीं कर रहे हैं, केरल की बात नहीं कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार की भी बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ के जमीन घोटाले की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ के शराब घोटाले की भी बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर कोयले घोटाले की भी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो जी आपका समय खत्म होने वाला है, आप अपने मुद्दे पर बोलिए, अपने मुद्दे पर बोलिए महोदय। हम सब कोई जानते हैं रोजगार के सृजन के लिए टाइम खत्म, आपका समय खत्म हो गया।